हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कौन आ रहे हैं प्यार में आपकी तरफ। आपके एक्स आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट आपके न्यू पर्सन आ रहे हैं या फिर पुराने पर्सन आ रहे हैं। तो हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 और 2। पाइल 1 में अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑड नंबर्स में आते हैं तो आप जो है पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इवन नंबर्स में आते हैं तो आप जो है पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है और आप या फिर पता होने के बाद भी आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ नहीं करना चाहते हैं, पिक्चर से चूज़ करना चाहते हैं पाइल्स, तो पिक्चर से भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको इजी लग रहा है आप वैसे दोनों पाइल्स में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। एंड मैसेजेस आपने वही पिक करने हैं जो आपसे रेजोनेट करे। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके सामने जब भी आएगा आपके उस वक्त का मैसेज होगा। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को किसी भी दो लोगों से शेयर करना है ताकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर सके, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आई होप आप लोगों ने जो है पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि मैं ये जो है थंबनेल पर भी शो करवा दूंगी तो आपको वहाँ से इजी हो जाएगा चूज़ करने में, ठीक है। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 को जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपकी है। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कौन आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्स आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल राइट, कौन आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्स आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट आ रहे हैं। ऑल राइट, देख लेते हैं कौन आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्स आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने एक्स की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जो अपने एक्स की तरफ से जो है कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका आपके एक्स के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो वापस आपकी लाइफ में आ जाएं। अगर आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है तो आप चाह रहे हैं कि आपका उनसे जो है कांटेक्ट हो जाए किसी तरह से, डेफिनेटली। एंड इसके अलावा यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि जिन लोगों का इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, जो लोग ऑफिशियली अपने एक्स के साथ जो है रिलेशनशिप में गए थे, वो लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके एक्स की तरफ से कुछ ख़ास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। पास्ट लाइफ सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया। जो पर्सन आपके माइंड में है उन्होंने आपका काफ़ी ज़्यादा दिल दुखाया। आपको जो है पहले तो वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते रहे, लेकिन फिर जो है वो इक्वल गिव एंड टेक करना छोड़ दिया उस पर्सन ने। इवन के क्लैरिटी जो वो देना चाहते थे इस कनेक्शन में, वो क्लैरिटी भी नहीं दी उन्होंने आपको। आपको जस्ट लटका कर रखा। तो बेसिकली यहाँ पर क्लियर एनर्जी आ रही है कि आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, पैशनेट है आपको लेकर। और आपको, जैसे आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो हैं आपसे कम्युनिकेशन में हैं, ऑलरेडी इंटरेक्शन में है। इस वक्त भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में है, राब्ते में है। और ये इंसान जो है किसी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो या फिज़िकली हो। किसी न किसी तरह से ये इंसान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है आपसे इंटरेक्शन में है, और ये कोई ऐसे पर्सन भी हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, जो खुद हर्ट हैं, खुद दुखी हैं, खुद हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, इक्वली सपोर्ट दे रहे हैं आपको। भले ही आप लोगों का प्यार का कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो है किसी न किसी तरह से, चाहे वर्क सिचुएशन से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली के रिलेशनशिप्स में से हो, तो फ्रेंड्स के थ्रू हो, किसी न किसी के थ्रू जो है आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, जो है इंटरेक्शन कर रहे हो, और ये इंसान जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं सामने से। ना सिर्फ इंटरेक्शन हो रही है आप लोगों की, बल्कि ये इंसान आपको जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये मुझे आपके सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं, ठीक है। ये कोई सीक्रेट लवर हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्रेट लवर कोई न्यू पर्सन हो। तो आगे जाकर हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये न्यू है या फिर ओल्ड है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के ओल्ड पर्सन भी हैं, पुराने पर्सन, पुराने लवर, जो कि अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं।
इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये जो कोई भी हैं ये हर्ट हो रहे हैं, मतलब ट्रस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो उन्हीं बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से ही ये इंसान जो है फुली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से भी ये इंसान जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान आपसे दूर इसीलिए भाग रही हैं, जो कोई भी पर्सन है ये आपसे दूर इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये ख़ुद भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपकी तरफ जो है अट्रैक्शन फील करते हैं। इस इंसान के अंदर भी एक पैशन है, आपके साथ बात को आगे बढ़ाने का पैशन है, लेकिन ये बढ़ाते नहीं हैं बात को आगे क्योंकि इस इंसान के अंदर डर है, पास्ट एक्सपीरियंस का फेयर है। पास्ट पर्सन ने जो इस इंसान को धोखा दिया उस चीज़ का जो है एक पुराना गिल्ट है, पुराना कोई दर्द है जो ये छुपा रहे हैं, जिसको वजह बनाकर ये आपसे दूर होने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान ईगो दिखा रहे हैं, बट ये जो कोई भी पर्सन है ये ईगो नहीं दिखा रहे हैं, ये ख़ुद को रोक रहे हैं आपसे दूर होने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्हें खौफ है कहीं कि ये आपके साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं, फुली इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि इस इंसान को भी फील होता है कि ये आपके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं और आपके करीब आने से ये ख़ुद को रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्ट हो रहा है। आपके अल्फाज इस इंसान के दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं, यानी इस कदर आपकी बातें इस इंसान पर असर करती हैं, असरअंदाज होती हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को खुद ही उलझा रहे हैं अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेकर और आपके साथ सिचुएशन को जो है कंपेयर कर रहे हैं, कहीं कि दोबारा से वही कुछ रिपीट ना हो जाए जो उनके पास्ट लाइफ में हुआ है। तो पास्ट वजह है आप दोनों के दरमियान, आपके पर्सन का जो पास्ट है वो बीच में आ रहा है, आपके पर्सन का एक्स बीच में आ रहा है। डेफिनेटली उस इंसान के दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है कि वो क्या करे, एग्जैक्टली उस इंसान को क्या करना चाहिए। उनका दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। इस वक्त इस इंसान की सिचुएशन ये है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये इंसान स्लोली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड। और ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर स्पाई कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनके लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में होते हैं। ये रातों को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और कंटिन्यूसली इस इंसान के दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो। ये चाहकर भी इस चीज़ को हटा नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन में। जबकि देखा जाए तो जो भी आप लोगों के दरमियान इंटरेक्शन हुई है, जो भी आप दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत जो हंसी मजाक या कुछ पॉजिटिव या खूबसूरत मोमेंट्स आप लोगों ने एक साथ गुजारे थे, वो उन मोमेंट्स में ही जी रहे हैं। कुछ पॉजिटिव मेमोरीज आपने इस इंसान के साथ क्रिएट की है, वो उन्हीं पॉजिटिव मेमोरीज़ को याद करते हुए दोबारा से वो मोमेंट्स आपके साथ जीना चाहते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ में देखा जाए और अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो इस इंसान का आपके साथ इंटरेक्शन होता रहता है, बातचीत होती रहती है और किसी तरह से ये इंसान आपको सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो पर्सन है जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, ये वो पर्सन है। और इस वक्त आप लोगों का कम्युनिकेशन भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन भी है। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। और इसके अलावा ये इंसान जो है आप पर स्पाई कर रहे हैं, फुली ये इंसान आप पर स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को। जिन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहा है कि फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन होने वाली है। तो डेफिनेटली ये आपके कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। पास्ट पर्सन की एनर्जी है लेकिन न्यू पर्सन की भी है, तो मुझे लग रहा है कि 50-50 है। दोनों चॉइस हैं आपके पास, न्यू पर्सन का भी और पुराने पर्सन का भी। ये आप पर है कि आप किसको चूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पुराने पर्सन की एनर्जी भी शो हुई है और देखा जाए तो न्यू पर्सन की एनर्जी भी शो हो रही है, जो बहुत जल्द जिसके साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो होने वाली है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त जब ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी इस इंसान के साथ जो है राब्ते में है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन वाला पर्सन है कोई जिससे आप
करंटली डील कर रहे हो। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका जो है कनेक्शन कैसा होगा और कैसा है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। इस वक्त भी अगर आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो इसके साथ आपका इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा या कैसा है। ठीक है, देख लेते हैं कैसा है आपका इस इंसान के साथ रिलेशन कैसा है। डेफिनेटली देखिए, हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि आपके दिल में आपके एक्स के अलावा किसी और की जगह नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी इंसान को देखकर आपके दिल में कुछ फील होता है, यानी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं या आपकी नज़रें कुछ कह रही होती हैं या आप उस इंसान की तरफ किसी वजह से अट्रैक्ट हो रहे होते हो ना, तो इट्स मीन कि आप अपने पर्सन एक्स के साथ भी लॉयल नहीं हो। यानी कि अगर कोई इंसान आपको इस वक्त भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, जब आप अपने पर्सन से डील कर रहे हो अपने एक्स के साथ, यानी आपके एक्स भले ही आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस वक्त अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप किसी और की तरफ किसी न किसी तरह से अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे बात करने के लिए, चाहे जो है देखने के लिए, चाहे आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हों, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर फील हो रहा हो किसी और पर्सन को देखकर, तो इट्स मीन कि वाकई में उस इंसान में कुछ तो है जो आपको उस इंसान की तरफ खींच रही है। ये पर्सन आपके एक्स के अलावा मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली उस इंसान के अंदर भी पैशन है और यही पैशन आपके अंदर भी है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और देखा जाए तो आपके एक्स भी जो हैं वो इसी वजह से आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि वो जब देखेंगे ना कि आपकी लाइफ में कोई और है या आप किसी और की तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ आपके एक्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी और यही चीज़ आपके एक्स को भी वापस लाएगी। तो यही वजह है जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि दोनों ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, न्यू पर्सन का भी और पुराने पर्सन का भी, डेफिनेटली। और यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है डिवाइन सोर्स की तरफ से कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आप जो वेट कर रहे हो ना, सिचुएशन को आप जो टाइम दे रहे हो या आप अपनी लाइफ में जो स्लोली मूव कर रहे हो, वो सब कुछ वैसे ही नहीं है। वो सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर सको कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली आप किसके साथ रहना चाहते हो, कोई न्यू पर्सन या फिर वही पुराने पर्सन। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग जो अभी इस वक्त सिचुएशन में है ना, करंट सिचुएशन में, वो वैसी नहीं होंगी। फ्यूचर लाइफ में आपका देखने का अंदाज़, आपका जो है पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होगी। पर्सन सेम होंगे, हाँ न्यू पर्सन भी जो है शामिल होगा, लेकिन वो जब न्यू पर्सन आपकी लाइफ में शामिल होगा ना, तब आपकी फीलिंग्स सेम नहीं रहेंगी, तब आपका सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। तब आप अपने पुराने लवर को और अपने न्यू पर्सन को कंपेयर करोगे और देखोगे कि आपके लिए मिस्टर राइट या मिस्टर परफेक्ट कौन है या मिस परफेक्ट कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लाइफ में तब होगी जब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, ना तो आपकी लाइफ में कोई जो है पुराने पर्सन अगर हैं भी, तो इस वक्त आपका उनके साथ जो है कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो आपसे ब्रेकअप कर गए हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना गए या आपको ब्लॉक कर गए हैं। और इसके अलावा भी न्यू पर्सन का भी जो है ऑप्शन इस वक्त नहीं है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त ना हो, लेकिन फ्यूचर लाइफ में जब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा। कुछ लोगों की लाइफ में इस वक्त भी हो सकते हैं दोनों ऑप्शंस, एंड कुछ लोगों की लाइफ में मुझे फ्यूचर लाइफ में ये सिचुएशन आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस हैं जो आप आगे जाकर फेस करोगे, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ना, ये आपका वेट करना बेकार नहीं है। ये जो आप पेशेंस रखे हुए हो, ये जो आप खामोशी इख्तियार किए हुए हो ना, ये खामोशी वैसी ही नहीं है। इस खामोशी का आपको बहुत जल्द फ्यूचर लाइफ में आगे जाकर आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन सोर्स जो है वो आपके लव लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप पर वर्क कर रही है और आपको राइट पर्सन से मिलाने के लिए डिवाइन सोर्स जो है वो आपको वेट करवा रही है, ताकि आप देख सको, जान सको और उसके बाद डिसाइड कर सको कि आपके लिए राइट पर्सन कौन है। ये क्लियर चीज़ें हैं जो आप आगे जाकर डिसाइड करने वाले हो और बहुत जल्द फेस करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आप जो है मेजर डिसीजन लेने वाले हो। ये मेजर डिसीजन इस चीज़ पर बेस करेगा कि आप किस इंसान के साथ रहना चाहते हो, न्यू लवर या पुराने लवर। और ये डिसीजन हो सकता है कि इस वक्त आप जल्दबाजी में कह जाएं कि नहीं, आपको आपके पुराने पर्सन चाहिए, लेकिन जब आपके लाइफ में जब न्यू पर्सन से आप डील करोगे ना, तब जो है आप स्लोली मूव करोगे, क्योंकि उस वक्त आप कंफ्यूज्ड होगे, क्योंकि आपको दोनों ही पर्सन जो हैं प्यारे होंगी, आप दोनों में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहेंगे। तो ये फेज़, ये डिफ़िकल्ट फेज़ आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में आगे फेस करने वाले हो।
जिसकी बेस पर आप जो है अपने लाइफ में एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन आपको न्यू पर्सन की तरफ से भी फील होगा। ये न्यू पर्सन जो है, इनके साथ आपका फ्रेंडशिप का भी रिश्ता हो सकता है। अभी हो सकता है कि ये फ्रेंड हो आपके, लेकिन आगे जाकर जो है ये फ्रेंडशिप से आगे हो सकता है रिश्ता जाकर आगे। तो न्यू और पुराने पर्सन, इन दोनों में से एक पर्सन आपके साथ जो है सीरियस नहीं होगा, जबकि दूसरा पर्सन आपके साथ इतना सीरियस होगा कि वो आपको शादी के लिए भी जो है प्रपोज कर देंगे, ठीक है, इतने सीरियस होंगे। तो हो सकता है कि इन दोनों पर्सन में कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आपको कोई राइट पर्सन मिल जाए। तो आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी जो है राइट चॉइस कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के एडवाइस पर भी आप जो है ये डिसीजन ले सकते हो कि इन दोनों पर्सन में से आपके लिए बेस्ट कौन है। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है यहाँ पर कि पास्ट पर्सन की एनर्जी भी आ रही है और न्यू लव की भी एनर्जी आ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि दोनों बार जो है आप लोग को दूसरी बार ये मैसेज आया है पास्ट और न्यू पर्सन का, न्यू लव का। हम आपके लिए यहाँ पर एडवाइस देख लेते हैं कि इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है और आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। देखिए, इस वक्त तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है डिवाइन सोर्स की तरफ से है कि इस वक्त जो है आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप पर थोड़ी देर के लिए गिव अप करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि आप जो है दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सको और ये जान सको कि आपके लिए राइट क्या है। बात की जाए उन लोगों की जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पास्ट पर्सन का, तो यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहा है कि अपने पास्ट लाइफ का बर्डन जो है, अब उस बर्डन को हटाओ, उस बर्डन को रिमूव करो और अपने लाइफ में फ्री हो जाओ उस बर्डन से, जिस बर्डन को आप अपने दिल पर लिए घूम रहे हो, जो बर्डन आपके पास्ट पर्सन की तरफ से आपको मिला है, उस बर्डन से जब तक आप लोग आज़ाद नहीं होते हो ना, मुक्त नहीं होते हो, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लाइफ का सवाल है, यही वजह है कि इस वक्त आपको वो चीज़ें लर्न करवाई जा रही हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको समझाना चाह रहे हैं डिवाइन सोर्स। और हो सकता है कि आपको काफ़ी साइंस मिल रहे हों, आप लोग कंफ्यूज्ड हो। अगर आपके पास इस वक्त दो ऑप्शंस आ चुके हैं, न्यू और पास्ट पर्सन का दोनों ऑप्शंस आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्लियरली आपको साइन मिल रहा है और साइन मिल रहा होगा डिवाइन सोर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपके लिए परफेक्ट कौन है, राइट पर्सन कौन है, ठीक है। तो आप उस साइन को हो सकता है अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि उस साइन को इग्नोर मत करो जो आपको बार बार जो है यूनिवर्स दे रहा है, पहुँचा रहा है, कुछ नंबर्स के थ्रू, कुछ वर्ड्स के थ्रू, कुछ मैसेज के थ्रू आपको साइन मिल रहा है, किसी न किसी तरह से आपको साइन मिल दिया जा रहा है, डेफिनेटली। और यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपको उस साइन को सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर इंट्यूशन के थ्रू भी मैसेज मिल रहा है, आपके खुद के इंट्यूशन के थ्रू, आपके इनर वॉइस के थ्रू आपको मैसेज पहुँचाया जा रहा है। आप अपने इनर वॉइस को भी ब्लॉक कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको आंसर पता है, आपको पता है कि आप राइट पाथ पर चल रहे हो या फिर रॉन्ग पाथ पर चल रहे हो, लेकिन आप अपनी खुद की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह है कि आप हर्ट हो रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है ना आपकी लाइफ में, उसका भी एक रीज़न है और ये रीज़न आपको आगे जाकर समझ आएगी। आगे जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, वाकई में आपको क्या कुछ मिलना था, क्या कुछ अचीव होना था, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस सिचुएशन को फेस किया, इस बैड एक्सपीरियंस को फेस किया, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है या जिस सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो, सब कुछ डिवाइनली प्लान्ड है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज आ रहा है आपको कि अगर आप खुद के साथ ट्रू होते हो, ट्रुथ के साथ चलते हो, खुद के साथ ऑनेस्टी से डील करते हो ना, तो डेफिनेटली एंजल्स भी आपके साथ वर्क करेंगे। डिवाइन सोर्स की तरफ से भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ आप उस मकाम तक पहुँच सकते हो जिसका आपने सिर्फ ड्रीम देखा है, जिसका आपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन की है अब तक, ठीक है। तो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो और किस मकाम तक पहुँचना चाहते हो।
और यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ आपको जो है अपने तरफ से एफ़र्ट्स भी करना पड़ेगा। जिन एफ़र्ट्स की यहाँ पर आपको बात की जा रही है ना, कुछ आपको चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी, कुछ हासिल करनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो बात की जाए आपके न्यू पर्सन की, तो ये न्यू पर्सन भी अपने पास्ट लाइफ को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस न्यू पर्सन को ऑलरेडी सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप में कुछ तो है जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, और ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। समझ कर ही ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने लेसन को लर्न कर चुके हैं, ये अपने पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक साथ मिल जाते हो ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, ये बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपको हर चीज़ में जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, क्योंकि आप दोनों का जो है सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली। और ये ट्रू पर्सन है, ये ट्रू लवर है आपके, और ये यही आपके सोलमेट हैं, क्योंकि आप दोनों ने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं ना अपनी लाइफ में, वो दोनों सेम चीज़ें हैं। आप दोनों सेम चीज़ों से गुजर कर आओगे, ठीक है। ट्रस्ट इशू सिर्फ आपको नहीं होगा, बल्कि इस इंसान को भी है। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब ये इंसान ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हैं कि क्या मुझे एक चांस देना चाहिए अपने आप को, कि आपके साथ दोबारा से अपनी न्यू लाइफ रिस्टार्ट कर सके, न्यू बिगनिंग कर सके। तो ये इंसान भी इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये इंसान डेस्परेट हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये इंसान भी ये देख रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो ये चीज़ भी ये कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद ही ये इंसान जो है आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों की इस न्यू पर्सन से बातचीत तो होती रहती है, इंटरेक्शन तो होते रहते हैं, साइंस एंड सिग्नल्स भी मिलते रहते हैं आई कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, लेकिन इस इंसान ने अब तक आपको सामने से प्रपोज इसी वजह से नहीं किया है क्योंकि इस इंसान में एक तो हिम्मत नहीं है, दूसरा रिजेक्शन का खौफ है, तीसरा जो है इस इंसान को ये कंफर्म नहीं है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो है टाइम ले रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं। जो इंसान आपके साथ स्लोली मूव कर रहा है, इट्स मीन कि वो आपके साथ सीरियस है, क्योंकि वो सोच समझ कर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो सोच समझ कर आपकी तरफ चलना चाह रहे हैं, और ये टोटली न्यू पार्टनर है आपके, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे क्लियर वाइब्स आ रहे हैं कि ये आपके जो हैं फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव डी, वी हैव आर, वी हैव आई, सी, डब्ल्यू है, एम है हमारे पास, एन है, एस है, एस हमारे पास 2 बार आए हैं, ओ भी आया है हमारे पास, ठीक है, ई है हमारे पास, ए है और जे है। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस बने हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, आप अपनी लाइफ में अगर जीतना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुद की केयर करनी है, खुद की कदर करनी है, आपको अपनी खुशी देखनी है, तभी आप अपने लाइफ में जो है एक ऐसा मकाम अचीव कर पाओगे जिस मकाम का आपने जो है ख्वाब देखा है, ड्रीम देखा है, ठीक है। तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे जब आप अपने दुख को समेट कर आगे बढ़ोगे। और ये इंसान जो है आपका दिल जीतेंगे, ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे, ये इंसान आपका दिल जीतेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको वैसे ही नहीं जाने देंगे, ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करेंगे, आपको राज़ी करेंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी, पायल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। एंड जो कोई भी ये पर्सन है, ये टोटली न्यू पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट पर्सन की एनर्जी भी आई है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज क्लियर आया है डिवाइन सोर्स की तरफ से कि आपको अपने पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ आपको सर्व नहीं कर रहा है। आप अपने पास्ट लाइफ से खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को दुखी कर रहे हो, खुद को बीमार कर रहे हो। तो ये चीज़ गलत है कि आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, अनफेयर हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है, आपके पास हो सकता है आगे जाकर फ्यूचर में कि आपका पास्ट पर्सन भी वापस आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन इस वक्त उस इंसान को ज़्यादा टाइम लगेगा, उस पास्ट पर्सन को आने में एक ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि न्यू पार्टनर जो है वो ऑलरेडी आपके दरवाजे पर खड़े हैं। आप ऐसा फील कर सकते हो
कि वो इंसान बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करने वाला है, क्योंकि इस कदर वो इंसान पैशनेट है। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में किस चीज़ पर जो है फोकस रखते हैं, अपने खुशी को देखते हैं या अपने जो है जैसा चल रहा है चीज़ों को वैसे देखते हैं या वेट करते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ऑल राइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सॉल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, पाइल नंबर 1। तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, जिनके जो डेट ऑफ बर्थ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि आपकी तरफ कौन आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चेक करेंगे, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं या फिर न्यू पर्सन आ रहे हैं। देख लेते हैं, एक्स आ रहे हैं या फिर न्यू पर्सन आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 2। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 2। OMG। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन पर हो सकते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। और ये आपको सोशल मीडिया पर इसके साथ आपका सोशल मीडिया पर राब्ता हो चुका है, होता रहता है, कुछ लोगों का हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों का हो रहा है राब्ता, ठीक है, चाहे रोमांटिक तरीके से हो। ओके, तो ये जो कोई भी पर्सन है इसके साथ आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड ये जो है इसके साथ आपका सोशल मीडिया पर राब्ता होता है। ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट सिटी से हो, ये चीज़ भी शो हो रही है। ये इंसान डिफरेंट सिटी से है, डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड आप लोग जो है रोमांटिक वे में कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से रोमांटिक वे में कनेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। ये कोई वो पर्सन है। और डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव। थोड़े से ये स्नीकी बिहेव करते होंगे क्योंकि इस इंसान की लाइफ में जो है थर्ड पार्टीज़ के ऑप्शंस भी हैं, थर्ड टाइप हो सकते हैं। लेकिन ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। और ये फ्यूचर में होप लगा रहे हैं कि काश ये आपसे मुलाकात कर सकें, काश ये आपको सामने से देख सकें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके बारे में। कुछ इनके डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, वो उन डिज़ायर्स को जो है फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को जो है फुलफ़िल करना चाहते हैं। अपनी विश, इस इंसान की एक विश है कि ये आपसे मिलें, सामने से आकर आपको देखें। लेकिन ये इंसान खौफज़दा हैं, डरते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये डिफरेंट सिटी से ना भी हो लेकिन आपके आसपास हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने नहीं आते हैं क्योंकि इस इंसान को जो है फेयर है, डर है इस इंसान को, या इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो। तो ये सामने से वेट कर रहे हैं कि आप आकर जो है इस इंसान को प्रपोज़ करो या इस इंसान से अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप आप उठाओ। तो अगर आप नहीं उठाते हैं फर्स्ट स्टेप तो ये चांस बन सकता है, तो हो सकता है कि जो इंसान आपके माइंड में है, जिस इंसान को माइंड में रखते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वही हो जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जिसका जो है आपके साथ सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर ही कनेक्शन बना है, ठीक है। डेफिनेटली तो ये जो कोई भी पर्सन है, इस इंसान की जो भी विश है ना, वो ये है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज प्लान करना चाहते हैं और आपको जो है प्रपोज करना चाहते हैं रोमांटिक वे में, ओके। तो एक बहुत बड़ा चेंज इस इंसान की लाइफ में आया है आपसे कनेक्ट होने के बाद, आपका इस इंसान की लाइफ में जाने के बाद। इस इंसान को जो है, ये इंसान अपनी लाइफ में सीरियस होने लगे हैं क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्टी टाइप थे। बॉय हैं तो गर्लफ्रेंड्स बदलते रहते थे, गर्ल हैं तो बॉयफ्रेंड बदलते रहते थे। तो इस तरह का सीन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ में एक जो है ठहराव आया है। ये उसी
के बाद ये जो अपनी लाइफ में चेंज फील कर रहे हैं ना, आपकी वजह से जो ये चेंज महसूस कर रहे हैं, जो आपके आने से इस इंसान की लाइफ बदल गई है ना, उसके बाद इस इंसान की लाइफ में इस इंसान की एक ख्वाहिश हो गई है आपसे मिलने की। इस इंसान की ख्वाहिश बढ़ रही है आपसे जो है कनेक्ट करने की, आपको देखने की, आपसे बात करने की, या आपको प्रपोज करने की, शादी के लिए पूछने की। ठीक है, इस इंसान की जो भी ख्वाहिशें हैं ना आपके मामले में वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है दिन ब दिन आपके साथ सीरियस होते जा रहे हैं। भले ही कुछ मामलात में आपको लगता हो कि ये सीरियस नहीं है, बट एग्जैक्टली इस इंसान के दिलो दिमाग में जो चीज़ें जैसे चल रही है ना, वैसे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है और इस इंसान के बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। ये इंसान आपके साथ फेयर होके चलना चाहते हैं, आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। वो जस्टिस ये किसी और के साथ सर्व नहीं कर पाए, वो जस्टिस ये आपके साथ सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत से ड्रीम्स देख लिए हैं। ये उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए ये इंसान जो है एफ़र्ट्स करने वाले हैं फ्यूचर लाइफ में, क्योंकि इस इंसान के इस वक्त जो भी ये प्लान कर रहे हैं ना, बहुत जल्द ये उन प्लानिंग्स पर वर्क करने वाले हैं। चाहे वो आपसे मिलने की हो, चाहे वो आपकी तरफ जो है आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करने की हो, चाहे वो फैमिली का एक दूसरे से मिलाना हो, तो ये बहुत जल्द ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका राब्ता है और डेफिनेटली आप दोनों की तरफ से मुझे इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर नज़र आ रहा है, दोनों की तरफ से इक्वल अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कोई भी पर्सन है, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो उतना ही जितना कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, आपको देखकर इस इंसान को फील होता है कि आपके साथ इस इंसान को चांस लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए राइट पर्सन हो, और आपको खोकर इस इंसान को जो है बहुत दुख होगा। इस इंसान का आपके साथ दिल जुड़ गया है, और इसी दिल की वजह से, दिल के हाथों मजबूर होकर ही ये इंसान जो है आपको इस रिलेशनशिप में आपके साथ लॉयल होकर चलना चाहते हैं। आपको जो है आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके साथ पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं डेफिनेटली। और आप लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है। एक तरह से फ़िज़िकली इस इंसान ने आपको हासिल नहीं किया है पूरी तरह से, ये वजह भी है जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक चाह है आपको हासिल करने की, आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होने की। और ये सब कुछ वैसे ही नहीं करना चाहते जैसे इस इंसान ने बाकी लोगों से डील करते वक्त किया था। ये इंसान आपके साथ वैसे नहीं चलना चाहते हैं जैसे इस इंसान ने बाकी लोगों से डील करते वक्त किया था, बल्कि ये इंसान आपका ट्रस्ट जीत कर ही आपको जो है हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी फ्लर्टी एनर्जी को पीछे छोड़कर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, अपनी एनर्जी से ये शिफ्ट होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, इस इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। डेफिनेटली ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान बहुत जल्द आपको जो है शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ सीरियस हैं। तो यहाँ पर आपको रेड फ्लैग का मैसेज आ रहा है कि अगर ये कोई वो पर्सन है जिसके साथ आप फिज़िकली इन्वॉल्व होने जा रहे हो ना, तो यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल अगर आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तब जो है आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जगल करोगे, स्ट्रगल करोगे, सफ़र करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर आपके प्लान्स हैं इस इंसान के साथ शादी तक चलने के, तो फिर आपको इस वक्त फ़िज़िकल होना भारी पड़ेगा। तो आप अपने प्लान्स को रोक लें। ठीक है, ताकि आप वो सब कुछ हासिल कर सको जो आप चाह रहे हो, या जो आपके विश हैं। वो विश आपके तभी पूरे होंगे जब ये इंसान जो है, जब इस इंसान के कुछ ख्वाब जो है शादी के बाद पूरे हों। ठीक है, लाइक फिज़िकल रिलेशनशिप के नीड्स, क्योंकि जिस दिन ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप फिज़िकली इन्वॉल्व हो गए ना, तब इस इंसान का जो इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ ख़त्म हो जाएगा। अगर ये आपके एक्स हैं, बात की जाए ये आपके एक्स हैं, अगर आपके एक्स के साथ आपका फिज़िकल रिलेशनशिप रह चुका है, तब जो है आपको रेड फ्लैग का मैसेज आ रहा है कि तब जो है शादी पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि उस इंसान की नीड्स फुलफ़िल हो चुके हैं।
उस इंसान के विश पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद वो बोर हो चुके हैं और अब जो है वो थर्ड पार्टीज़ को चेज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा बेहतर तरीके से कि आप उस इंसान के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो चार्म, जो अट्रैक्शन है, जो केमिस्ट्री है, वो इसी चीज़ पर है कि वो इंसान इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप दोनों फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए कुछ रिश्तों की जो आपके ख़त्म हुए थे, तो वो रिश्ते दोबारा से बनने वाले हैं और ये रिश्ते आपको फुलफ़िल करेंगे, आपके कुछ ड्रीम्स को फुलफ़िल करेंगे। तो ये जो कोई भी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डायरेक्ट ये इंसान जो है शादी के प्रपोज़ल देने वाले हैं आपको। कोई जो है डेट वेट का सीन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली ये इंसान जो है आपको शादी के लिए पूछने वाले हैं, क्योंकि ये अब इस इंसान के दिल का मामला है। ये अपने दिल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दिल के मामले में ये इंसान जो है कुछ भी कर गुजरेंगे आपके हासिल करने के लिए। बात की जाए इस रिलेशनशिप में जो पावर है वो आपके हाथ में है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से डील करते हो। जिस तरह से आप डील करोगे आपको रिवॉर्ड भी उसी तरह से मिलेगा। जिस एनर्जी में रहते हुए आप इस इंसान के सामने जाओगे, आपको उसी एनर्जी का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि आपको रेड फ्लैग का मैसेज आ रहा है कि सोच समझ कर आपने इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके जो है आगे जाकर ये इंसान बहुत जल्द आपके दिल और दिमाग पर सवार होने वाले हैं। आप भी इस इंसान के बारे में ड्रीमिंग करते रहते हो। इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का जो है कुछ ना कुछ पर्पस है और इस इंसान का जो मेन मकसद है ना, वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने का है। डेफिनेटली जब ये इंसान आएगा तो आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आएंगी। हो सकता है कि इस वक्त आपको बहुत से प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहा है कि जो इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, जो सिचुएशन इस वक्त आपको प्रॉब्लम लग रही है, आगे जाकर आपको समझ आएगी कि वो सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो आपके प्रेयर्स का रिवॉर्ड था, जो आप प्रेयर्स करते रहे हैं। तो जो भी आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है पास्ट लाइफ सिचुएशन में, आपको उसी का ही रिवॉर्ड मिलेगा इस इंसान के साथ। जो आपको पास्ट पर्सन न दे सका वो आपको न्यू पर्सन से मिलेगा। एक खुशहाल फैमिली आपको इस इंसान की तरफ से मिलेगी, जो आप डिज़र्व करते हो। वो खुशी मिलेगी इस इंसान की तरफ से, वो ब्लेसिंग्स मिलेंगे जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो, जो सिर्फ आपने ड्रीम देखा है जिसका। राइट, हम मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर लेटर्स क्या आ रहे हैं। EJTUFDIKETNIO। डेफिनेटली समटाइम्स ये इंसान जो है इमेच्योर बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किड का मैसेज आ रहा है, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ वाकई में ये इंसान आपके साथ जो है अटैच्ड हो जाएंगे। आप दोनों का जो है आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करने लगोगे। ये इंसान दिखने में फ़िट होंगे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा काइंड नेचर के होंगे। और इसके अलावा ये इंसान जो है आपके साथ मैरिज के ड्रीम्स देखते हैं, यहाँ तक कि फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई, यानी बच्चों के भी ख्वाब देखते हैं साथ में आपके साथ, ठीक है। इतने मतलब ये आगे बढ़ चुके हैं आपके साथ, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में जो चेंज इस इंसान ने आपके आने से फील किया है ना, वो चेंज कभी इस इंसान की लाइफ में अब तक आया ही नहीं था किसी और के आने से। यही वजह है कि ये इंसान किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि आपको हासिल करने के लिए ये एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ ट्रैवलिंग के ख्वाब देख रहे हैं ये इंसान। डेफिनेटली आप दोनों ही की तरफ से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है। जिस तरह आप उनकी तरफ अट्रैक्शन, जिस तरह वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उसी तरह आगे जाकर आप भी उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन आप भी उस इंसान को जो है अट्रैक्ट करोगे, वो इंसान भी आपको वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और राइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। एंड जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। तो ये जो कोई भी पर्सन थे या टोटली न्यू पर्सन है, टोटली न्यू पर्सन है। न्यू पर्सन इस वजह से है क्योंकि आप इस इंसान के साथ ऑफिशियली मिले नहीं हो। इस इंसान को आपने इस इंसान को ऑफिशियली देखा नहीं। अगर देखा है तो इस इंसान ने आपको प्रपोज नहीं किया है, अपने फीलिंग्स से आगाह नहीं किया है, ठीक है। यही वजह है कि ये एक तरह से एक आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन ही है।
क्योंकि इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार अब तक नहीं किया है। या तो आप लोग अगर इजहार कर चुके हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन पर हो, और अगर नहीं किया है इजहार तो ये इंसान आपके सामने इंटरेक्शन करते रहते हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट प्रपोज करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो है चेंज आने वाला है। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में आप खुश रहना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आप अपने रिसेंट सिचुएशन में खुश हैं तो याद रखिएगा कि ये इंसान आपके आसपास हैं जब भी ये खुशी आपको फील हो रही है। और राइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग से थी। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सोल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, पायल नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय।